बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, पंडाल में तशरीफ़ फरमा इंतहाई मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन किराम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने स्टेज पर शेर पंजाब हज़रत मौलाना यूसुफ़ पसरूरी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। इसी तरह सराइकी ज़बान के मायानाज़ ख़तीब हज़रत मौलाना कारी यासीन हैदर साहब, उन्होंने भी आपसे हम कलाम होना है। और अभी कुछ ही देर में स्टेज की जीनत बनने वाले हैं हज़रत अल्लामा हाफिज़ इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब। तो इस दौरान मैं समझता हूँ कि कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू का मौका नहीं है, लेकिन वक्त की नज़ाकत का एहसास करते हुए हम यहाँ पर जमा हैं। तो मैं आपके सामने एक बात ज़रूर रखना चाहता हूँ कि कल बरोज़ जुम्मतुल मुबारक पाकिस्तान में और शायद दुनिया के दीगर ममालिक में भी ईद मिलादुन्नबी को मनाया गया है। और ईद मिलादुन्नबी आका अलैहिस्सलाम की वलादत बासआदत के हवाले से मुसलमान, मैं ये नहीं कहता पूरी दुनिया के मुसलमान, लेकिन बर्रे सग़ीर पाको हिंद के मुसलमान एक रवायती और मखसूस अंदाज में मनाते हैं। और आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत और उस मोहब्बत का इजहार करना, ये हम सब पर फर्ज है और आका करीम का इस्तेहकाक है। दुनिया में कोई शख्स अगर कलमा गो है, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ता है, तो उसके दिल में आका अलैहिस्सलाम के लिए मोहब्बत जोश मारती है, मोहब्बत पैदा होती है। और आका अलैहिस्सलाम का भी इरशाद गिरामी है कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। तुम में से कोई भी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो मुझसे, अपने वालिदैन से बढ़कर, अपनी औलाद से बढ़कर, हत्ता के पूरी कायनात से बढ़कर मुझसे मोहब्बत ना करे। जब तक किसी शख्स के दिल में मेरे लिए पूरी कायनात से ज्यादा मोहब्बत नहीं, वो मोमिन नहीं हो सकता। लेकिन हजरात, मेरा सवाल यह है कि आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का दावा हम सब करते हैं। रूए जमीन पर कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जिसको यह दावा ना हो कि मैं नबी पाक से मोहब्बत करता हूं। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि नबी पाक से मोहब्बत के इजहार का मुनासिब तरीका कौन सा है। आका से जो मोहब्बत हम करते हैं, क्या जुलूस निकाल लेना, क्या लाइटें लगा लेना, कुमकुमे लगा लेना, बाजारों को सजा लेना, केकों को काट लेना, हलवे बना लेना, ऊंट के गोश्त की हलीम बना लेना और सड़कों पर निकलकर, बाजारों पर निकलकर लब्बैक लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगाकर, क्या ये आका से मोहब्बत के इजहार का तरीका है? या आका से मोहब्बत के इजहार का वो तरीका है जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने हमें दिखाया? क्या आका से मोहब्बत के इजहार का वो तरीका है जो उमर फारूक, उस्मान गनी, हैदर मुर्तजा और दीगर सहाबा कराम ने हमें दिखाया? आइए मुझे बतलाइए, नबी पाक की हयात में और आपकी हयात के बाद 600 साल तक कौन सा सहाबी ऐसा था जिसने इस अंदाज में आपकी विरादत को मनाया हो? अबू बकर सिद्दीक ने कौन से जुलूस निकाले, सहाबा किराम ने कौन से केक काटे, कौन से बाजारों को सजाया, कौन सी रैलियां निकाली, कौन से जो है नारे लगाए? अगर आज हम ये तरीका अपनाते हैं, ये तरीका ना आका अलैहिस्सलाम का तरीका था, ना आका के असहाब का तरीका था। और दुनिया में कोई भी शख्स यह दावा नहीं कर सकता कि
उसकी मोहब्बत आका अलैहिस्सलाम के साथ सहाबा किराम से ज्यादा थी। कोई शख्स ये दावा नहीं कर सकता, रूए जमीन पर कोई गिरोह, कोई जमात अगर आका से मोहब्बत के दावे में हक बजानिब है तो वो सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अन्हुम की जमात है। ये वो मोहब्बत है जब अबू बकर सिद्दीक ने की तो यार गार और सानी स्नैन बन गए। ये वो मोहब्बत है जो उमर इब्ने खत्ताब ने की तो उमर फारूक बन गए। ये वो मोहब्बत है जो उस्मान गनी ने की, ज़ुन्नूरैन बन गए। ये वो मोहब्बत है जो अली ने की तो आपकी दी हुई अमानतों के हकदार और फातेह खैबर बन गए। ये वो मोहब्बत है जो बदर वालों ने की, 313 बनकर सामने आए। ये वो मोहब्बत है जो उहद वालों ने की तो आपके आगे ढाल बनकर खड़े हो गए। ये वो मोहब्बत है जो खंदक वालों ने की तो पेट पर पत्थर बांध लिए। ये वो मोहब्बत है जो आले यासिर ने की, अपने जिस्मों को कटवा लिया। ये वो मोहब्बत है जो बिलाल हबशी ने की तो मक्के की तपती हुई रेत पर लेट गया। ये वो मोहब्बत है जो मुसअब बिन उमैर ने की, अपने दोनों बाजुओं को कटवा कर ओहद में जामे शहादत नोश कर लिया। ये वो मोहब्बत है जो सैयदना अबू दुजाना ने की तो ओहद में बरसते हुए तीरों के सामने खुद को खड़ा कर लिया। ये वो मोहब्बत है जो यमामा वालों ने जब की तो आपकी खत्म नबूवत की चौखट की हिफाजत के लिए अरब की तारीख में वो जंग लड़ी जिसको सबसे खौफनाक जंग कहा जाता है। ए आज के मुसलमान मुझे बतला, क्या तेरी मोहब्बत उन सहाबा किराम की मोहब्बत से ज्यादा है? लेकिन उन सहाबा किराम की मोहब्बत का तरीका और था। उन्होंने मोहब्बत की कौल के जरिए, उन्होंने मोहब्बत की आपके तरीके को अपना कर, उन्होंने मोहब्बत की आपकी सुन्नत पर अमल करके, उन्होंने मोहब्बत की आपकी इत्तिबा करके। और आज अगर रूए जमीन पर कोई गिरोह ऐसा है जो कहता है ऐ लोगों, अगर तुम्हें रसूल अकरम से मोहब्बत का दावा है तो फिर इस मोहब्बत का सही तरीका यह है कि मोहम्मद की इत्तिबा उस तरह करो जिस तरह अल्लाह ने कुरान में करने का हुक्म दिया है। अगर नबी से मोहब्बत है तो फिर मोहब्बत की इत्तिबा इस तरह करो जिस तरह खुद रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया है। अगर आपको आका करीम से मोहब्बत है तो फिर सहाबा किराम के रास्ते पर चल कर दिखाओ। रूए जमीन पर आज कोई गिरोह अगर कहता है ऐ लोगों, तुम्हारे लिए अगर हुज्जत है या रब का कुरान है या उसके मोहम्मद या उसके नबी की हदीस है, कोई गिरोह अगर ये कहता है लोगों अगर हदीस सामने आ जाए तो किसी इमाम का, किसी मुफ्ती का, किसी आलिम का, किसी मुहद्दिस का, किसी मुफस्सिर का कौल नहीं चल सकता। वो गिरोह अहले हदीस है जो कहता है ऐ लोगों, इमाम मालिक अपनी जगह पर, इमाम शाफी अपनी जगह पर, अहमद बिन हंबल अपनी जगह पर, इमाम अबू हनीफा अपनी जगह कर, लेकिन इस कायनात में अगर किसी की बात चलेगी, किसी की बात मानी जाएगी तो वो नबी करीम की ज़ात मुबारका है। हाँ, मैं मानता हूं अहले हदीस मिलाद नहीं मनाते, अहले हदीस रबीउल अव्वल के जुलूस नहीं निकालते, अहले हदीस देगे नहीं पकाते, अहले हदीस हलवे नहीं बांटते, अहले हदीस सड़कों पर निकलकर लब्बैक लब्बैक के नारे नहीं लगाते। लेकिन मैं दावे से कहता हूं, यकीन से कहता हूं, जिम्मेदार मिंबर पे कहता हूं कि रूए जमीन पर अगर आका से मोहब्बत का अमली मुजाहिरा कोई करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अहलुल हदीस है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मसलक अहले हदीस,
मसला के हक अहले हदीस, नारे तकबीर। और मोहब्बत का दावा, दावे तो जो मर्जी कर ले, दावे का क्या है? दावे तो हो सकता है कि अहले तशय्युअ भी करते हों, दावे तो हो सकता है कोई और गिरोह भी करता हो, लेकिन खाली दावे से बात बनेगी नहीं। अगर मोहब्बत का दावा है तो फिर उस दावे की दलील भी देनी होगी। और अल्लाह ताला के फजल और करम से अगर ये दलील किसी के पास है तो बोलिए सिर्फ और सिर्फ, बोलिए किसके पास है? किस तरह कहता हूं कि आका का फरमान है, मन अहब्बा सुन्नती फकद अहब्बनी व मन अहब्बनी फकान माइया फिल जन्ना। आका क्या कहते हैं? अगर मुझसे मोहब्बत करनी है तो फिर मेरे तरीके से मोहब्बत करनी होगी, फिर मेरे रास्ते को अपनाना होगा, फिर मेरी सुन्नत को अपनाना होगा, मेरे दिए हुए रास्ते पर चलना होगा। आइए अहमदपुर के इस पार्क में जमा होने वालों, भूल जाओ कि तुम अहले हदीस हो, भूल जाओ तुम देवबंद हो, भूल जाओ तुम बरेलवी हो, तुम कोई और हो। सिर्फ और सिर्फ दिल पर हाथ रखो, इंसाफ का तराजू हाथ में लो और दिल पर हाथ रखकर फैसला करो कि अगर मोहम्मद के रास्ते की तरफ कोई बुलाता है, मोहम्मद की सुन्नत की तरफ कोई दावत देता है, मोहम्मद की इत्तबा की तरफ कोई दावत देता है, तो वो सिर्फ अहले हदीस देता है। और हजरात, मैं ये मानता हूं कि बशरी कमजोरियां हम में से हर एक में हो सकती हैं, लग़्ज़िशें और खताएं भी हो सकती हैं, अमाल में भी कमी हो सकती है, लेकिन अल्लाह ताला के फजल और करम से अहलुल हदीस के अकीदे में कोई कमी नहीं है। अहले हदीस का अकीदा वो अकीदा है जो कुरान और सुन्नत की, कुरान और हदीस की मजबूत बुनियाद पर इस्तिवार है। और अहलुल हदीस का अकीदा वो अकीदा है जो जनाबे सहाबा किराम का अकीदा रहा। ये ईद मिलादुन नबी की रसूमात आका की वफात के 600 साल बाद शुरू हुई थी फातिमी दौर में। उससे पहले किसने ईद मिलादुन नबी मनाया? कोई सहाबी रूए जमीन पर चैलेंज देकर कहता हूं, कोई एक सहाबी दिखा दीजिए जिसने इस अंदाज में ईद मिलादुन नबी मनाया हो। सहाबी बड़े दूर की बात है, कोई एक ताबी दिखा दीजिए, ताबी दूर की बात है, कोई एक तबा ताबी दिखा दीजिए। अल्लाह ताला के फजलो करम से उस दौर में या सहाबा थे या ताबीन थे या तबा ताबीन थे। और आज के दौर में कौन है? बोलिए, आज के दौर में कौन है? अहलुल हदीस है। तो साबित हुआ कि सहाबा के नक्शे-पा पर, सहाबा के कदमों पर चलने वाली, ताबीन के, तबा ताबीन के चलने वाली, कदमों पर चलने वाली अगर कोई जमात है तो वो आज भी मसलक हक अहले हदीस है। और हजरात, मैं कहता हूं कि जो आज ईद मिलादुन नबी मना रहे हैं, पता नहीं कौन जाहिल लोग हैं। यकीन कीजिए, कोई मेरी दुश्मनी, कोई लड़ाई नहीं है। तारीख उठाकर देखिए, मुस्तनद रवायात हैं। आका अलैहिस्सलाम की पैदाइश की तारीख में इख्तलाफ है, आप जानते हैं बेहतर। किसी ने 9 रबीउल अव्वल कहा, किसी ने 3 कहा, किसी ने कुछ और कहा, लेकिन आका की वफात की तारीख में कोई इख्तलाफ नहीं है। जानते हैं ना आका की वफात की तारीख क्या है? गौर से बोलिए, क्या है? 12 रबीउल अव्वल। और 12 रबीउल अव्वल जिस दिन आका की वफात हुई, आ मेरे साथ जरा मदीने की एक झलक तुझे दिखलाता हूं। आका बीमार हैं, आका इंतकाल हो जाता है। इंतकाल से पहले अबू बकर सिद्दीक को अपनी मसनद के वारिस बनाकर जाते हैं, अपने मुसल्ले पर खड़ा करके जाते हैं। आका का इंतकाल की खबर आती है, सहाबा किराम मुस्तरब हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। उमर इब्न खत्ताब तलवार निकालते हैं, कहते हैं खबरदार
अगर किसी ने कहा कि आका इस दुनिया से रुखसत हो गए, जो ऐसा कहेगा मैं उसकी गर्दन को तन से जुदा कर दूंगा। उमर को कुछ समझ नहीं आती, क्या हो गया? अबू बकर आते हैं, अबू बकर को खबर मिली, आपके चेहरे अनवर को देखा, चूमते हैं, बोसा देते हैं और कहते हैं ऐ मेरे नबी, आपकी जिंदगी भी पाकीज़ा है, आपकी मौत भी पाकीज़ा है। सहाबा को खुतबा देते हैं, मन काना याबुदु मिनकुम मुहम्मदन इन्ना मुहम्मदन फकद मात व मन काना मिनकुम याबुदुल्लाह व इन्नहु हय्युल ला यमूत। सहाबा ये आयत सुनते हैं तो कहते हैं हमें इस तरह लगा कि ये आयत अभी अभी उतरी है, हमने इससे पहले इन आयत को नहीं सुना। सुनते ही जब्त के बंधन टूट जाते हैं, धारें और सिसकियां निकल जाती हैं। वह उमर जिसने तलवार उठाई होती है गम से नढाल होकर बैठ जाता है, आंखों से आंसू जारी हैं। सहाबा किराम की सिसकियां बुलंद होने लगती हैं, लोग परेशान हैं, क्या हो गया? ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। क्या वो मुसलमान नहीं थे? क्या उन्होंने इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून नहीं पढ़ी और सुनी हुई थी? सब कुछ था, लेकिन खबर ही ऐसी थी। जनाबे बिलाल को खबर मिलती है, रोने लगते हैं। और नमाज़ान का टाइम होता है, जब सदा देते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लोगों के जब टूट जाते हैं, हिचकियां बन जाती हैं। आज मोहम्मद का नाम तो बुलंद होता है, लेकिन मोहम्मद नजर नहीं आ रहे। तदफीन होकर वापस आती हैं, अम्मा फातिमा पूछती हैं, ए अनस मुझे ये तो बता, तेरे हाथों ने किस तरह ये गवारा कर लिया कि तू आका के रुखे अनवर पर मिट्टी डाले, तू उनकी तदफीन करे। सहाबा किराम बेचैन है। बिलाल कहते हैं मेरा मदीने में दिल नहीं लगता, मैं जा रहा हूं। सहाबा किराम मदीने से निकल जाते हैं, कोई जंगलों में, कोई कहां। अब्दुल्ला बिन ज़ैद को खबर मिलती है, दुआ करते हैं ए अल्लाह, मैंने इस बसारत का क्या करना, इन आंखों का क्या करना जो मोहम्मद को ना देख सके, मुझसे मेरी बिनाई ले ले। अल्लाह दुआ कबूल फरमाते हैं, बिनाई चली जाती है। बहुत से मुअर्रिखीन लिखते हैं सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उसके बाद किसी ने उसको मुस्कुराते नहीं देखा। जनाबे उमर बीमार, काजी सुलेमान मंसूरपुरी ने लिखा कि उमर इस गम में बीमार पड़ जाते हैं। कुछ सहाबा किराम मदीने को छोड़ जाते हैं, कोई कूच कर गया, कोई गम से नढाल हो गया। और मैं पढ़ रहा था, जब भी जुमेरात का दिन आता, सोमवार थी, जुमेरात थी, सोमवार का दिन आता, एक सहाबी पूछते आज क्या दिन है, बताया जाता सोमवार है, दिल से आह निकल आती। फरमाते, पूछने वाले पूछते क्या हुआ, सोमवार को आह क्यों निकली? कहते हैं कि इस दिन हमारे महबूब हमें छोड़ गए थे। और लोगों, 12 रबीउल अव्वल मदीने की यह सूरत हाल, और तू यहाँ पर खुशियां मना रहा है, तू यहाँ पर केक काट रहा है, तू यहाँ पर हलवे बांट रहा है, तू यहाँ पर देगे चढ़ा रहा है, तू यहाँ पर बरकी कुमकुमे लगा रहा है। तुझे क्या पता कि 12 को मदीने में हुआ क्या था? ये कैसी मोहब्बत, ये कौन सी मोहब्बत, ये कैसा इश्क, ये कैसा लब्बैक। अगर मोहम्मद से मोहब्बत का दावा है तो फिर तरीका एक है, रास्ता एक है, मोहम्मद की इत्तिबा कर, मोहम्मद के उसवे को पकड़ ले, और मोहम्मद के दिए हुए उसवा हसना पर अमली तौर पर चल के दिखा। आका के असहाब तेरे लिए मशले राह हैं, उनके उसवे पर चल के दिखा। और रब ने कह दिया खुलासा कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। अगर तुम मोहम्मद कह दो, अगर मेरी इत्तिबा करोगे, सिर्फ मेरी मोहब्बत नहीं मिलेगी, वो अर्शों का रब जिसने मुझे नबी बनाकर भेजा वो भी तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। लेकिन रास्ता क्या है? बोलिए रास्ता क्या है? वत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो। ऐ लोगों,
ईद मिलादुन नबी मनाने वालों, आका सी मोहब्बत के दावे करने वालों, मेरा पैगाम है वफा का दावा है तो वफा करके दिखा। कहने की वफा और करने की वफा और। अगर आका से वफा का दावा है तो फिर आका की खानदान बरादरी आए टकरा जाओ, कुंबा कबीला आए टकरा जाओ, इन बिदात को, इन रसूमात को, इन खुराफात को, इस तीजी सातवीं 40वें को, कुल्लों को अपनी जिंदगी से निकाल दो। दुनिया हो सकता है दुनिया में मुश्किल हो, बहन भाई नाराज हो, बरादरी नाराज हो, अहलो अयाल नाराज हो, लेकिन गारंटी से कहता हूं कि क़यामत के दिन मोहम्मद के झंडे के तले खड़ा होगा। अल्लाह पाक मुझे और आपकी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।